सारे चेले निकल पड़े, वचन में लिखा है, बराबर है ना। तो वो गए और उनके द्वारा कुछ चिन्ह चमत्कार हुए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो वापस आए, खुश थे और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु आपने जो अधिकार हमें दिया था ना, हमें तो दुष्ट आत्माएं भी हमें वश में आ रही थी। हालेलुया। हमने तो भूतों को भी भगाया, हमने चिन्ह चमत्कार भी किए, लंगड़े भी चलने लग गए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, चुप, तुम्हारे द्वारा भूत निकलते हैं, इसकी खुशी, इसका आनंद, तुम्हारा नाम कहां पर लिखा गया है? जीवन की पुस्तक में, उसका आनंद करो। आमेन। आनंद चमत्कारों का मत करो, आनंद सेवकाई का मत करो, आनंद स्टेज का मत करो। आपको कौन सा पद दिया गया है उसका आनंद मत करो, आपने कौन सी डिग्रियां ली है उसका आनंद मत करो। मैं बिशप हूं, मैं रेवरेंट हूं, मैं अभिषिक्त दास हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं फलाना हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, बिल्कुल उसका आनंद मत करो। आनंद एक ही चीज का करो, मेरा नाम कहां पर लिखा है? स्वर्ग में। कहां पर? जीवन की पुस्तक में। आमेन। जीवन की पुस्तक में नाम आपकी सेवा के द्वारा नहीं लिखा जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम आप कितना अच्छा गाते हैं उसके हिसाब से नहीं लिखा जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम आप कितना अच्छा बजाते हैं इसके हिसाब से नहीं लिया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम चर्च में आप क्या है इसके हिसाब से नहीं लिया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम आपने सेवा कितने साल की उसके हिसाब से नहीं लिया जाएगा। जीवन के पुस्तक में नाम बाइबल आपको कितना पता है इसके हिसाब से नहीं लिया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम उन लोगों का होगा जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है। हालेलुया। जिन्होंने पापों से निजात पाई है और अपने पापों से मन को फिरा लिया है। आमेन। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? जिन्होंने खुद को पापों के लिए मार डाला है। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी मेरे मन में अगर किसी के बारे में गलत विचार है, चर्च में तो बैठ रहा हूं मैं, प्रभु भोज को तो खा रहा हूं मैं, सेवा तो कर रहा हूं मैं, पर फिर भी मेरे मन में गंदगी है, क्या लगता है आपको? ये परमेश्वर का स्वभाव है? नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है? नहीं। क्या उद्धार मैंने पाया है? नहीं। पापों से निजात मैंने पाई है? नहीं। किसी के बारे में गलत विचार करना, किसी के बारे में मेरे मन में गंदे विचार होना, किसी के बारे में मेरे मन में शंका कुशंका होना, किसी की निंदा करना, किसी से द्वेष करना, क्या ये स्वभाव परमेश्वर की ओर से है? नहीं। तो ये क्या है? ये अच्छी बात है या पाप है? अरे बोले ये क्या है? पाप। हालेलुया। तो अगर पाप मेरे जीवन में है इसका मतलब मैंने उद्धार को नहीं पाया। आमेन। वचन में लिखा है इसलिए कि हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? मेरे प्रियो, मेरी आवाज कितनी अच्छी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है अगर आवाज अच्छी हो तो आराधना कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपकी आराधना परमेश्वर तब सुनता है जब आपका मन अच्छा हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब आपकी आत्मा अच्छी हो, जब आप अंदर से शुद्ध और पवित्र होते हो ना, आपकी आवाज कैसी भी हो कौन सुनेगा? परमेश्वर। कैसी भी हो आपकी आवाज कौन सुनेगा? परमेश्वर। परमेश्वर को आवाज से लेना देना नहीं, आपके मन से लेना देना। हालेलुया। खुद को पवित्र करो, खुद को शुद्ध करो, पापों से मन फिराओ, पापों को जगह मत दो। एक ही वेदी पर अगर आपने पाप को रखा है और एक ही वेदी पर अगर आपने परमेश्वर की स्तुति को रखा है, मेरा खुदा आपके अर्पण को स्वीकार नहीं करेगा। आमेन। हालेलुया। ये जो वेदी है ना हमारी, इसमें से केवल पवित्र चीजें मेरे खुदा को चढ़ाओ। हालेलुया। क्योंकि पहले पतरस में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम क्या बनो? पवित्र। तुम क्या बनो? पवित्र। क्योंकि हमें जाना कहाँ है? स्वर्ग में। बोलो जाना कहाँ है? हालेलुया। स्वर्ग में, जहाँ अशुद्धता नहीं, जहाँ पाप नहीं, जहाँ अपवित्रता नहीं, वहां पवित्रता है। क्योंकि मेरा खुदा क्या है? पवित्र है। बोलो मेरा परमेश्वर क्या है? हालेलुया। अगर परमेश्वर पवित्र है और मुझे उसके घर में जाना है तो मुझे क्या होना होगा? बोलो मुझे क्या होना होगा? और पवित्र आप तभी होंगे जब आपके जीवन में क्या नहीं रहेंगे? पाप। बोलो क्या नहीं रहेंगे? बीमारियां आपको अपवित्र नहीं करती, गरीबी आपको अपवित्र नहीं करती। समझ में आ रहा है कुछ? मैं लिखा पढ़ा नहीं, ये बात आपको अपवित्र नहीं करती। मुझे दान वरदान नहीं मिले इसका मतलब मैं अपवित्र नहीं हूँ। हालेलुया। अपवित्र केवल आपको क्या करता है? पाप। बोलो क्या करता है? अगर पाप आपके जीवन में हो, आप अपवित्र हो। हालेलुया। मेरे परमेश्वर को आप पढ़े हो या नहीं पढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ता,
आप दिखने में कैसे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कौन से घर से हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसा है या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, समाज कौन सा है, जाति कौन सी है, गांव कौन सा है, मेरे खुदा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको तो फर्क एक ही बात से पड़ता है, कौन सा? पाप। अगर पाप आपके जीवन में है परमेश्वर आपको लेगा। इसलिए कहा है वचन में, हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति स्वर्ग को न देखने पाए। आगे बढ़ो, बहुत अच्छा वचन है आगे। हाँ, उसी के आगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आगे उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। आमीन। ये वचन किसके लिए है? जो क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? सेवा। अरे बाप रे, तेरे जीवन में ये बात होने वाली है, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। करो, अच्छी बात है, भविष्यवाणी करो, ये परमेश्वर की ओर से है। आमीन। तुम दूसरों का फायदा कर रहे हो, पहले खुद का हुआ क्या वो देखो। हालेलुया। खुद ने पापों से नजात पाई क्या वो देखो। हालेलुया। आजकल परमेश्वर के दास दूसरों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि तेरा ऐसा होगा, परमेश्वर तेरे द्वारा ऐसा काम करेगा, तू नजात पाएगा, तू स्वर्ग में जाएगा। और परमेश्वर कहता है दूसरों के बारे में कर रहा है, खुद के बारे में भी सोच। हालेलुया। खुद के बारे में भी, पहले खुद को पेड़ पर चढ़ा, उसके बाद चमत्कार करना। आमीन। पहले खुद को बचा लो, उसके बाद शेर को जिंदा करना। हालेलुया। हाँ, अगर शेर को आपने वैसे ही जिंदा कर लिया तो पहले आपको ही खाएगा। हालेलुया। वो सामर्थ्य जो आपने प्राप्त की है ना, वो सामर्थ्य के द्वारा आप ही नष्ट होंगे। एक बात ध्यान देकर सुनना। आमीन। सामर्थ्य, दान, वरदान, सेवा ये परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। उद्धार, नजात और पाप क्षमा मेरे लिए है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, क्या लिखा है? हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। हाँ, आगे, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। बाप रे, किसको निकाला? दुष्ट आत्माओं को। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा जो है वो किसके नाम से निकलती है? यीशु के नाम। यीशु के, बोल, किसके नाम से निकलती है? और जब हम निकालते हैं हमें लगता है मुझसे डर गई। हमें क्या लगता है? ये मुझसे डर गई। तुझसे नहीं डरी, ये किससे डरी? तूने खून नहीं बहाया, खून किसने बहाया? तुझे कील नहीं ठोकी, कील किसको ठोकी गई? लहू किसका बहा? क्रूस पर कौन चढ़ा? शैतान को किसने हराया? सारे अधिकारों को अपने हाथों में किसने लिया? दुष्ट आत्माएं और शैतान तुमसे नहीं डरता। दुष्ट आत्मा और शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम से डरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये तो बहुत इजी है, दुष्ट आत्मा को भगाना। यीशु का नाम लो तो भग जाएंगी। आमीन। हालेलुया। पर हमें ऐसा लगने लग जाता है, अरे बाप रे, मैं तो इतना धर्मी हो गया कि दुष्ट आत्माएं भी मुझसे डरती है। बोलो, दुष्ट आत्माएं भी मुझसे। और लोगों को लगने लग जाता है मैं तो कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या हूँ? धर्मी। बोलो, मैं क्या हूँ? क्योंकि मुझसे कौन डरती है? बोलो, मुझसे कौन डरती है? बिल्कुल नहीं, वो आपसे नहीं, वो यीशु मसीह के नाम से डरती है। आमीन। वो आपसे नहीं, यीशु के सामर्थ्य से डरती है। वो आपसे नहीं, यीशु के लहू से डरती है। हालेलुया। हाँ, इसलिए वचन में लिखा है कि हे प्रभु मैंने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, मैंने तुम्हारे नामों से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। आगे, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं, इतना ही नहीं, तेरे नाम से मैंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए। हालेलुया। लंगड़ों को चलाया, अंधों को अंधे देखने लगे, मुर्दे जिंदा हो गए। आमीन। इतने चमत्कार किए तो मैं कहाँ जाऊंगा? अरे मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में। हालेलुया। क्योंकि चमत्कार किसके द्वारा हो रहे हैं? मेरे द्वारा, तेरे द्वारा नहीं। किसके द्वारा? यीशु के नाम। किसके लहू के द्वारा? किसके सामर्थ्य के द्वारा? अरे तू तो माटी का पुतला है, तेरा तो यूज कर रहा है परमेश्वर। आमीन। समझ में आ रही कुछ बात? तू तो एक बस बर्तन है कि परमेश्वर उसको काम में ला रहा है। मेरी योग्यता नहीं है कि मैं वचन का प्रचार करूं, मेरी योग्यता नहीं है कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपको दूं। आपको बताएं, ये मिट्टी का बर्तन है, पर ये परमेश्वर की कृपा है, इस मिट्टी के बर्तन के द्वारा उसकी महिमा को प्रकट करता है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह किस पर बैठा था यरूशलेम में आते वक्त? यीशु जब यरूशलेम में आया चेलों के साथ, तो किस पर बैठकर आया? घोड़े पर, ऊंट पर, हाथी पर, तो किस पर?
बोलो किस पर? किस पर बेटा मेरा